गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है म्यूटेशन एंड म्यूटेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे जो पार्ट 5 जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इस टॉपिक को हमें डिस्कस करेंगे। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है, इस पॉइंट म्यूटेशन में हम लोग शुरुआत में म्यूटेशन का एक क्लासिफिकेशन दूंगा और म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन देने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में जो मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन होता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हमें पहले म्यूटेशन के अंडर में क्या क्या टॉपिक होता है, कैसे कैसे होता है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी म्यूटेशन टॉपिक था, इधर देखो, ये होता है, मान लीजिए म्यूटेशन। अभी ये म्यूटेशन के अंदर में दो पार्ट होता है, जिस दो पार्ट का नाम होता है, सबसे पहले होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन के टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो टॉपिक होता है जिसका नाम होता है स्पॉन्टानियस म्यूटेशन, ये टॉपिक ही जो है। अभी ये जो इंड्यूस्ड एंड स्पॉन्टानियस म्यूटेशन है, इंड्यूस पढ़ चुके हैं, तो स्पॉन्टानियस म्यूटेशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देंगे। स्पॉन्टानियस म्यूटेशन कैसे होता है ना बच्चा? स्पॉन्टानियस म्यूटेशन होता है, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा नाम होता है जीन म्यूटेशन, जिसका नाम होता है जीन म्यूटेशन। अच्छा बच्चा, ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है इसका दूसरा नाम होता है क्रोमोसोमल आबरेशन। इनका दूसरा नाम होता है क्रोमोसोमल आबरेशन। इनका दूसरा नाम ये है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल आबरेशन। अभी ये जो क्रोमोसोमल आबरेशन होता है, इस टॉपिक के अंदर में हम क्या करेंगे ना, ये क्रोमोसोमल आबरेशन को हमें पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमल आबरेशन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। तो जो क्रोमोसोमल आबरेशन होता है, ये क्रोमोसोमल आबरेशन हमें देखेंगे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। फिर दूसरा पढ़ेंगे चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर शॉर्टकट में लिखा। अभी ये जो क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर होता है, अब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें से आता है, एक होता है यूप्लॉइडी, दूसरे में आता है एनयूप्लॉइडी। यह आता है यूप्लॉइडी, दूसरा आता है एनयूप्लॉइडी। यानी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर जो होता है, या तो क्रोमोसोम सेट में बदलता है तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी, अगर 1 और 2 में बदलता है उसको बोलते हैं एनयूप्लॉइडी। और बच्चों जो सेट होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग इज ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एक सेट फादर से आता है, एक सेट मदर से आता है थ्रू द गैमेट। तो फिर हमारे पास हर सेल के अंदर में 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इक्वल टू 46। हमारा एक सेट क्रोमोसोम होता है 23। ठीक उसी तरीका से पी प्लांट का एक सेट क्रोमोसोम होता है 7, राइट। ठीक उसी तरीका से मेज प्लांट का एक सेट क्रोमोसोम जो होता है 10। तो यानी सेट मतलब 1 सेट क्रोमोसोम। तो 1 सेट क्रोमोसोम किसी का 7, किसी का 10, किसी का 23, हमारा 23 है, लाइक दिस। तो यूप्लॉइड में हम जब पढ़ेंगे
तो मैं पढ़ा चुका हूँ यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मेरा लेक्चर, एक्चुअली ये वाला लेक्चर जो अभी पढ़ाऊंगा इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एंड लेक्चर 2 में मैं बता चुका हूँ, ये मेरा लेक्चर 2 में यूप्लॉइड में मैंने पढ़ा चुका हूँ हाप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड को मैंने 2 भाग में डिवाइड करा, ऑटोपॉलीप्लॉइड एंड आलोपॉलीप्लॉइड। आलोपॉलीप्लॉइड के अंदर में मैंने प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन मेथड में नया नया प्लांट डेवलप करके दिखाया। ठीक है, तो इस तरीका से यूप्लॉइडी हो चुका है, एन्यूप्लॉइड भी हो चुका है। एन्यूप्लॉइडी नीट सिलेबस का रियल सिलेबस है। एन्यूप्लॉइड का दूसरा नाम होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइड का दूसरा नाम। इसमें क्रोमोसोम का एब्नॉर्मल सेपरेशन होता है, गैमेट एब्नॉर्मल बनता है तो डिजीज होता है। ये इसको मैंने लेक्चर 3 में पढ़ा चुका हूँ, अब सवाल आता है हमारे पास है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को मैंने किस में पढ़ा चुका हूँ? लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुका हूँ। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या नाम, उसका नाम बोलेंगे? इसका नाम जो हम बोलेंगे, इसका नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम शिफ्ट? फ्रेम का मतलब तुम्हारा रैक के अंदर में बुक्स को जिस तरीका से रखा था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर कोई आके केमिस्ट्री के बीच में 2-4 मैथमेटिक्स घुसा देगा तो आपका फ्रेम जो होगा बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से क्रोमोसोम के अंदर में ए, टी, सी, जी, फिर टी, सी, जी, ए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर वो न्यूक्लियोटाइड जिस सीक्वेंस में होता है, नेचुरली हमारा बॉडी बनता है, नेचुरल प्रोसेस में कैरेक्टर आता है, अगर म्यूटेशन के द्वारा उसके अंदर में कोई चेंजेस हो जाएगा, कोई सीक्वेंस ही बदल जाएगा तो ऑफकोर्स डिजीज होगा, तो जिसका नाम होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने ये लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हो। अभी लेक्चर 5 में आज का लेक्चर जो है हमारी, जिसका नाम है जीन म्यूटेशन। अब देखो क्या होता है जीन म्यूटेशन के अंदर में। जीन म्यूटेशन का रियल नाम होता है एक्चुअली पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का नाम होता है पॉइंट म्यूटेशन। ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसका आज का लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पॉइंट म्यूटेशन में मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये लेक्चर 5 है। इसमें कोई डिजीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, डिजीज होगा 6 नंबर लेक्चर में। बेटा मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन से पहले हमें जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का डेफिनेशन करेंगे। कैसा होता है पॉइंट म्यूटेशन? अच्छा, अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो पॉइंट म्यूटेशन में आगे सारे लेक्चर आ जाएंगे। यानी पॉइंट म्यूटेशन को मैं क्लासिफाई कर दूंगा 3 प्रकार में। एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन एंड मिसेंस म्यूटेशन। जो मिसेंस म्यूटेशन होता है वो 2 प्रकार के डिजीज करता है। मिसेंस कौन सा डिजीज? सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, दैट इज एक्स लिंक्ड डिजीज एंड वाई लिंक्ड डिजीज। एक्स लिंक्ड में आपका डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं बाद में। एंड वाई लिंक्ड में डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता है। दूसरी बात आता है हमारे ऑटोजोमल डिजीज, उसमें डोमिनेंट ऑटोजोमल डिजीज एंड रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में पेडिग्री एनालिसिस होगा। ये है कंक्लूजन। आगे जो टॉपिक बचा हुआ म्यूटेशन के अंदर में, अब जो पॉइंट म्यूटेशन पढ़ेंगे उसको अगर हमें एक पेज लेके पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। देख लो बेटे, पॉइंट म्यूटेशन का जो मैकेनिज्म होता है ये होता है पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा बेटा, ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है ये क्या होता है ना? रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। पहले से सुनो, मैं समझाऊंगा दूसरा पेज लेके। इसके नोट ऑलरेडी इसके अंदर में है, मैं लास्ट में नोट्स को दिखा दूंगा। पॉइंट म्यूटेशन जो है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए इज नोन एज ए पॉइंट म्यूटेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये रिप्लेसमेंट 2 प्रकार में होता है। ये रिप्लेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन 2 प्रकार के होते हैं पॉइंट म्यूटेशन, रिप्लेसमेंट।
अभी ये रिप्लेसमेंट को जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हमें सुनेंगे, एक सेल है, सेल के अंदर में क्रोमोजोम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में डीएनए है, छोटा डीएनए को जीन बोलेंगे, जीन के अंदर में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बहुत सारे होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका मेजर पार्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। पेंटोज शुगर फॉस्फेट को छोड़ो, मेन न्यूक्लियोटाइड का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। तो वही न्यूक्लियोटाइड का मतलब हमें नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन, तो इसमें से होता है रिप्लेसमेंट ऑफ, इसमें से रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन एंड प्यूरिन, प्यूरिन एंड प्यूरिन, प्यूरिन एंड प्यूरिन, या पिरिमिडाइन एंड पिरिमिडाइन, पिरिमिडाइन, पिरिमिडाइन एंड पिरिमिडाइन के बीच में, पिरिमिडाइन, पिरिमिडाइन के बीच में, मेरा मतलब है प्यूरिन प्यूरिन के बीच में या पिरिमिडाइन पिरिमिडाइन के बीच में जो रिप्लेसमेंट होगा, जो चेंजेस होगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। ट्रांसवर्सन क्या होता है ना, ट्रांसवर्सन होता है हमारे पास है प्यूरिन, प्यूरिन चेंज होगा पिरिमिडाइन के साथ, पिरिमिडाइन के साथ चेंज होगा, पिरिमिडाइन के साथ। अगर इस चीजों को थोड़ा समझेंगे डिटेल से तो कैसे समझेंगे, देखो ना, हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है 2 प्रकार के, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडाइन, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडाइन। जो पिरिमिडाइन प्यूरिन होता है, प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस है, एक होता है एडेनाइन, एक होता है गुआनाइन। पिरिमिडाइन में 3 होता है, एक होता है साइटोसिन, थायामिन एंड यूरासिल। अब सवाल देखो, प्यूरिन प्यूरिन में चेंज होगा, अगर हम देखेंगे एडेनाइन एंड गुआनाइन के बीच में चेंजेस होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। या साइटोसिन थायामिन के बीच में चेंज होगा, साइटोसिन यूरासिल के बीच में चेंज होगा, कोई भी चेंज हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन, ये तीनों को बोलेंगे ट्रांजिशन। तो फिर बेटा ट्रांसवर्सन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सन में उल्टा होंगे, एक प्यूरिन मान लीजिए ए चेंज होगा किसके साथ है, सी के साथ है, ए चेंज होगा टी के साथ है, ए चेंज होगा यू के साथ है, फिर जी चेंज होगा सी के साथ है, जी चेंज होगा टी के साथ है, फिर जी चेंज होगा यू के साथ है। ये 6 प्रकार का चेंजेस अगर होंगे, चेंजेस होंगे तो उससे बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, 6 प्रकार का चेंजेस को हमने बोलेंगे कि ये है ट्रांसवर्सन। तो यही ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इज नोन एज ए पॉइंट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन को हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन एक्चुअली 3 प्रकार के हैं, नॉनसेंस, साइलेंट या साइलेंट नॉनसेंस म्यूटेशन, पहले साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड मिसेंस म्यूटेशन। तो यही जो पॉइंट म्यूटेशन, मिसेंस म्यूटेशन देखेंगे, इसको हमने पढ़ेंगे, यानी ये जो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन को हमें किस 3 तरीका से पढ़ेंगे, एक साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड मिसेंस म्यूटेशन, ये पढ़ेंगे। अगर आप चाहोगे तो आप इस नोट को देख सकते हो, इस नोट के अंदर में क्या है ना, मैंने पहले से लिख रखा है नोट के अंदर में म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में, आप इस नोट को कर लो। इसके अंदर में आगे आगे मैं दिखाता हूँ, इस नोट को आप लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज हम जाएंगे, एग्जाम्पल देंगे पॉइंट म्यूटेशन का एग्जैक्टली होता क्या है। बेटा जो म्यूटेशन होता है हमारे बॉडी में कैरेक्टर कैसे बनता है सुन लो। जैसे हमारे बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए से प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन जो बनता है वही होता है कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स डायरेक्ट बनता नहीं है, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए में बनता है, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के जरिए में बनता है। ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कोई मामूली चीज नहीं है, ये मामूली चीज नहीं है। जो कॉलेज वगैरह में बीएससी एमएससी पढ़ाते हैं लेक्चरर, ये उन्हें भी मालूम नहीं है, ये सिर्फ उनको मालूम है जो एमबीबीएस बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बीएससी एमएससी एकेडमी की क्लासेस करते हैं उनको प्रोटीन सिंथेसिस गलत पढ़ाया जाता है, ये रियलिटी है। बुक्स तो सबके पास है, आप लोग यूट्यूब देख के भी चेक कर सकते हो, बीएससी प्रोटीन सिंथेसिस आपको गलत मिलेगा।
आप एमबीबीएस से प्रोटीन सिंथेसिस सुनोगे तो आपको सही मिलेगा, वो रियलिटी है। चलिए, अभी हमने प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। अब ये जो डीएनए से एमआरएनए उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बाद में कहूंगा ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं, क्यों कहते हैं बाद में कहूंगा। तो ये जो ट्रांसलेशन होता है इस तरीका से, जब प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है ना, कैरेक्टर एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये जो एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, उसमें से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है। तो फिर हमें क्या करेंगे ना, जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन हो जाता है बच्चा, तो उसको हमें एक मैकेनिज्म के जरिए में मैंने रखा है इसके अंदर में, कैसे होता है पॉइंट म्यूटेशन, हाउ ट्रांजिशन एंड ट्रांसफर्सन विल बी अकर एंड डिजीज अराइजेस है, उसको एक मैकेनिज्म करके बताया। एक लेक्चर मैंने मैकेनिज्म में दिया। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया किस तरीका से होता है उसको मैंने मैकेनिज्म में लिया, एंड मैंने जो ऐसे कंपोजिशन करा, ये सिर्फ मेरा ओरिजिनल है, वो किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, कह रहा हूं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं कभी। इसको मैंने कंपोज करा। कैसे करा ना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 में, हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जीन है जिसका नाम है सीटीसी। सीटीसी, ठीक है। वो सीटीसी जीन एक्चुअली टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। मैं थोड़ा बता देता हूं। डीएनए के अंदर में दो स्ट्रैंड होता है, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनता है, ठीक है। एंड एमआरएनए में जो कोडोन आता है, एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आता है उसको कोडोन बोलते हैं, 3 को। तो ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस है सिमिलर टू डीएनए का जो दूसरा सीक्वेंस है, जो सेकंड स्ट्रैंड है, इसीलिए उसका सेकंड स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअली डज नॉट कोड एट ऑल, but it is called coding strand because its sequence is similar to that of mRNA, similar not same। अब सवाल आता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो 11 नंबर क्रोमोसोम का जो सीटीसी है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में है। वो जब फंक्शन करेगा, नॉर्मल फंक्शन देख लो, वो जो फंक्शन करेगा सीटीसी, नॉर्मल फंक्शन देख लो बेटा, सीटीसी 5' to 3', इधर से लिया मैंने 5' to 3'। डीएनए का पोलैरिटी किसको कहते हैं ना, 2 strand of DNA, one is running from the 5' to 3', another is also running from the 5' to 3' or 5' to 3' in opposite direction, that is called polarity of the DNA। ये बात एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, 12वीं एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। कभी 3' to 5' डीएनए हो ही नहीं सकता। आप बना के दिखा दो, बना के दिखा दो, मैं कहता हूं गलत लिखा हुआ है। अफसोस की बात है गूगल में भी गलत आ रहा है। अब आपके पास मैंने कहानी रख दिया, आप चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब जो सीटीसी जीएजी जो होता है, सीटीसी टेम्पलेट स्ट्रैंड है 11 नंबर क्रोमोसोम का, जीएजी कोडिंग, जीए कोडिंग स्ट्रैंड का मैं लूंगा नहीं, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा, तो सीटीसी ट्रांसक्राइब करा कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में, सी का जी, टी का ए, सी का जी, जीएजी आ गया। जीएजी एमआरएनए का एक कोडोन है जो ग्लूटामाइन को अपना कैरेक्टर देता है, अमीनो एसिड को। वो ग्लूटामाइन हीमोग्लोबिन चेन का 6 नंबर पोजीशन पे आता है। तो फिर हमारा हीमोग्लोबिन एकदम परफेक्ट बढ़िया बाइकनकेव शेप में, नॉर्मल शेप में बनता है 6 नंबर पोजीशन पे। टोटल हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होते हैं, एंड ईच प्रोटीन चेन में 7 अमीनो एसिड होते हैं। अब 6 नंबर अमीनो एसिड में ग्लूटामाइन आता है, तो हीमोग्लोबिन एकदम बढ़िया नॉर्मल परफेक्ट है। बेटा हीमोग्लोबिन किसके अंदर में है ना, आरबीसी के अंदर में है। एक आरबीसी के अंदर में करीब करीब 250 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 250 मिलियन हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में है, लेकिन एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर कैरी करेगा एक हीमोग्लोबिन, तो कुल मिला के 250 इंटू 4 1000 मिलियन, यानी 1 बिलियन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए आरबीसी, एक आरबीसी में है। ओके, अब सवाल है नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जीएजी, यानी ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जीन एक्सप्रेशन हुआ, कैरेक्टर आया, बड़ी फंक्शन करा। अब सी के बदले में टी हुआ, देख लो, इसका थर्ड न्यूक्लियोटाइड, इसका टी आ गया, रेड में लिखा हुआ है, रेड वाला म्यूटेशन हुआ है। तो सी टी क्या हुआ, सी क्या है, सी इज ए
पिरिमिडाइन, सी होता है पिरिमिडाइन एंड टी भी पिरिमिडाइन। तो पिरिमिडाइन पिरिमिडाइन का जो चेंजेस हुआ इसको बोलेंगे ट्रांजिशन। यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ सी टी टी, उसका जो कोडोन आया जी ए ए, लेकिन जी ए ए वही ग्लूटामाइन को कैरेक्टर दिया। ऐसा क्यों ना, हमारे जेनेटिक कोड का जो फादर होते हैं, जेनेटिक कोड का जो डिस्कवरर होते हैं, सेवेरो ओक्वा, हरगोविंद खुराना, मार्सेल नीरेनबर्ग, ये जो जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करे थे, उन्होंने बोले थे, मार्सेल नीरेनबर्ग बोला था कि किसी भी कोडोन के अंदर में अगर 2 न्यूक्लियोटाइड सेम हैं, अगर थर्ड न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बोबल बेस, बोबल बेस अगर चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो कोई चेंजेस से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नहीं पड़ रहा है। ये जी ए ए सेम अमीनो एसिड को कैरेक्टर देगा, क्योंकि पहला 2 लेटर कॉमन है, इसका भी जी ए, इसका भी जी ए। ओके, इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन, म्यूटेशन हुआ, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। नाउ दोबारा देखो, पहला न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, इसका सी था, इसका ए हुआ। सी किसका है? पिरिमिडाइन। ए किसका है? प्यूरिन। तो पिरिमिडाइन तो प्यूरिन का जो चेंजेस है, मैंने बोला था इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। तो ट्रांसवर्सन हुआ यहाँ पर। तो ट्रांसवर्सन जब हुआ एटीसी, तो कैरेक्टर आ गया यूएजी। व्हाट इज यूएजी? यूएजी इज ए कोडन, it is nothing but the nonsense codon. It does not have a character at all. It is called a stop codon. It stops the protein synthesis. Yani incomplete synthesis of globin will be formed. It also causes disease because of 5 amino acids are present, will be present at the hemoglobin. यानी जो 7 बनता था तो 5 नंबर में म्यूटेशन हो गया तो खत्म हो गया, यानी 5 तक अमीनो एसिड बनेगा। ये भी डिजीज है। लेकिन हमारा जो कहानी है मिसेंस में आएगा। देखो बीच वाला चेंज हो रहा है। थायामिन जब ट्रांसफर चेंजेस हुआ, रिप्लेस हुआ एडेनाइन में CAC, ये दिया GUG को कैरेक्टर, बस मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट्री GUG। बेटा GUG एक कोडोन है जो ग्लूटामाइन को अमीनो एसिड, ग्लूटामाइन को कैरेक्टर नहीं देगा। वो किसको देगा? वो वैलिन को देगा। देखो थोड़ा बड़ा करके दिखता है, वैलिन को दे रहा है। पहले से किसको दिया था? ग्लूटामाइन को दिया था GAA। GU सेकेंड अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, वो दे रहा है वैलिन को अपना कैरेक्टर। तो जब वो वैलिन, मान लीजिए एक 7 अमीनो एसिड का चेन है, तो ग्लूटामाइन जहां पर था उस जगह पे वैलिन आ जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का क्वालिटी बदल जाएगा। दैट इज व्हाई सिकल सेल एनीमिया को बोलते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। तो क्वालिटी बदलेगा, तो क्वालिटी बदलने से क्या होगा ना, क्वालिटी बदलने से जो हीमोग्लोबिन हमारे बाइकन के शेप में था, वो हीमोग्लोबिन अब हो गया घास काटने वाला सिकल, सिकल लाइक स्ट्रक्चर में, सिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सिकल लाइक स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादातर रहेगा नहीं, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे कमियां होगा, ऑक्सीजन कमी होगा बॉडी के अंदर में। फिर ये जो सिकल सेल एनीमिया होगा, इसके अंदर में मलेरिया पैरासाइट रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये जल्दी फट जाएगा। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, बात अलग है। तो मिसेंस म्यूटेशन के जरिए में हमने यहाँ पर मैकेनिज्म में देखा कैसे डिजीज होता है ना। मिसेंस म्यूटेशन में क्वालिटी ऑफ द जीन चेंज होता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन चेंज होता है, जिसके वजह से डिजीज अपीयर होता है। राइट, अब यही जो डिजीज अपीयर होता है, क्वालिटी ऑफ द जीन चेंज होता है, इसको, यही था हमारा मैकेनिज्म ऑफ द म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन इस तरीका से हुआ। अब जब हमें देखेंगे कि इसके साथ और आगे क्या है, आगे की अभी जरूरत नहीं है। मेरा 5 नंबर लेक्चर जो था वो क्या था? 5 नंबर लेक्चर था कि मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। रिप्लेसमेंट हुआ, ट्रांजिशन हुआ, ट्रांसवर्सन हुआ। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन को एक्सप्लेन करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन एंड मिसेंस म्यूटेशन। ये मिसेंस म्यूटेशन डिजीज करता है। कैसा डिजीज करता है ना? 3 प्रकार के डिजीज करता है। मान लो 2 प्रकार का, मेन सेक्स लिंक्ड डिजीज एंड ऑटोजोमल डिजीज। बेटा सेक्स लिंक्ड डिजीज 2 प्रकार के हैं, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। राइट, एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिजीज होता है, वाई लिंक्ड में कुछ नहीं होता, ना डोमिनेंट ना रिसेसिव, क्योंकि वाई अकेला होता है, एक्स क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। इसलिए आगे कहेंगे ये सब चीज नॉर्मल चीज नहीं है, आपको किसी भी बुक से नहीं मिलेगा, गूगल में मिलेगा।
हमने कंपोज करते हैं कंटेंट को, इसलिए आपको बताया, कोई बात नहीं। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड आ गया, वाई लिंक्ड आ गया। एक्स में डोमिनेंट रिसेसिव है, वाई में नहीं है, वाई में सिर्फ वाई लिंक्ड डिजीज मैं बता दूंगा। अब आता है ऑटोसोमल डिजीज, उसमें डोमिनेंट है, रिसेसिव है। इस तरीका से हमने आगे टॉपिक को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्चर 6 एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, बोले तो सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये सेक्स लिंक्ड डिजीज मिसेंस म्यूटेशन के वजह से ही होता है। ठीक है, अब हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।